अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबियना व शफीअना व शिफाअ सुदूरिना व गौसना व गयासना व मुगीसना व मुईनना व कुतबना व फरीदना व निज़ामना व सिराजना व उलाना व अशरफना व नूर आइनिना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह शूरा की एक आयत मुबारका तिलावत करने का शरफ हासिल किया। इरशाद रब्बानी हुआ कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए कि मैंने जो तुम्हें दावत व तबलीग की है, इसका बदला, इसका सिला मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता। इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा, सिवाय अपने क़ुराबतदारों की मोहब्बत के। मैंने तुम्हें दीन इस्लाम की तबलीग की है, जहालत के अंधेरों से निकाल कर ईमान की रोशनी अता की है, हिदायत का नूर अता किया है। अब इसके बदले मैं तुमसे कोई सिला नहीं चाहता, और अगर कोई सिला मेरा है इसके बदले तो इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा, मेरे क़ुराबतदारों से मोहब्बत करो, यही मेरा सिला। यानी जो मेरे अहले बैत हैं उनसे तुम मोहब्बत करो। गुज़िश्ता कल हमने आपके सामने मौला कायनात हजरत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फ़ज़ाइल व मनाक़िब बयान किए थे, और आज इंशाअल्लाह सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा सैयदा खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और आपके शहजादे सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फ़ज़ाइल और मनाक़िब बयान करेंगे। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 4 साहबजादियां हुईं।
और सबसे छोटी साहबजादी सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। आपकी विलादत उस वक्त हुई जब कुरैश मक्का बैतुल्लाह की तामीर कर रहे थे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपका नाम रखा फातिमा। फातिमा जो है ये फतमा से मुश्तक है, जिसका माना है छुड़ाना, रोकना। और आपको फातिमा कहने की वजह तस्मिया ये है कि जो अहले ईमान आपसे अकीदत और मोहब्बत रखेंगे, आप कल कयामत में उनको जहन्नुम से छुड़ा लेंगे। हजरत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सबसे प्यारी और सबसे चहीती साहबजादी। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपसे बड़ी मोहब्बत फरमाते थे। चुनांचे आपके सिलसिले में चंद अहादीस आपके सामने पेश कर रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, दुनिया की बेहतरीन खवातीन में मरियम बिनते इमरान, खतीजा बिनते खुवैलद, फातिमा बिनते मोहम्मद और फिरौन की बीवी आसिया, ये दुनिया की बेहतरीन खवातीन में है। नसाई और तहावी में ये मौजूद है। इब्न हब्बान ने भी इसको रिवायत किया। दूसरी हदीस हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जो चीज इन्हें बेचैन करती है वही चीज मुझे भी बेचैन करती है, और जो चीज इन्हें तकलीफ पहुंचाती है वही चीज मुझे भी तकलीफ पहुंचाती है। यानी इतनी मोहब्बत है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपनी शहजादी से कि जिस चीज ने इसे तकलीफ पहुंचाई उसने मुझे तकलीफ पहुंचाई, जिसने इसे अज़ियत दी उसने मुझे अज़ियत दी। तीसरी रिवायत नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, फातिमा सय्यदतुन निसाई अहलुल जन्नह, फातिमा जन्नती औरतों की सरदार हैं सिवाय मरियम बिनते इमरान के। उम्मुल मोमिनीन सैयद आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने लोगों में से किसी को नहीं देखा जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से शक्ल व सूरत में हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से ज्यादा मुशाबहत रखता हो, और ना ही गुफ्तगू में, ना बैठने के अंदाज में। सरकार का चलना फिरना जिस तरह था, उठना बैठना जिस तरह था, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा मुबारक जैसा था। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, खातून जन्नत बिल्कुल सरकार के मुशाबहत, चलने फिरने में, उठने बैठने में और शक्ल सूरत में। तीसरी रिवायत में फरमाती, मैंने फातिमा से ज्यादा खामोशी, वक़ार, राह हिदायत पर चलने में किसी को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ज्यादा मुशाबा नहीं देखा। यानी और लोग भी थे, लेकिन मैंने फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जो मैंने देखा तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बिल्कुल ये मुशाबा था। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बेशक फातिमा ने पाक दामनी इख्तियार की और अल्लाह ताला ने उसकी औलाद पर दोज़ख को हराम कर दिया। उसकी औलाद पर दोज़ख को हराम कर दिया। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने अपनी वालिदा से हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मुतालिक पूछा। उन्होंने फरमाया, कानत कल कमर लैलतुल बद्र, यानी सैयदा
14वीं रात के चांद से ज्यादा हसीन और जमील थी। अल्लाह ताला ने उनको ऐसा उसमें जमाल अता किया था कि 14वीं रात का चांद जिस तरह चमकता है इस तरह सैयदा का चेहरा चमकता था। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, एक फरिश्ता जो इस रात से पहले कभी जमीन पर नहीं उतरा, उसने अपने परवरदिगार से इजाजत मांगी, ए फातिमा तुझे सलाम करने के लिए वो हाजिर हुआ है। फरिश्ते जिनको सलाम करने के लिए आसमान से नाजिल हो वो खातून जन्नत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। फिर फरमाया, फातिमा क्या तू इस बात पर राजी नहीं और मैं तुझे ये खुशखबरी दे रहा हूँ कि तुम तमाम आलमीन की औरतों की और जन्नत की औरतों की सरदार हो। अब आप देखिए, हजरत अली के मुतालिक फरमाया, या अली अंता सैयदुल अरब, अली तो तमाम अरब का सरदार है। हजरत फातिमा से फरमाया, या फातिमा अंती सैयदतु निसाइल आलमीन व सैयदतु निसाइल जन्नह, तू तमाम आलमीन की औरत और जन्नती औरतों की सरदार है। और इमाम हसन हुसैन से फरमाया, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबी अहलिल जन्नह, हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार। और अपने लिए फरमाया, अना सैयदु वलद आदम, मैं तमाम औलाद आदम का सरदार। और दूसरे मकाम पर फरमाया, अना सैयदुल मुरसलीन अना कायदुल मुरसलीन वला फख्र, मैं रसूलों का सरदार हूँ, कायद हूँ, मगर ये बात फख्र गुरूर से नहीं कहता। अब आप जरा सा गौर करें, उनके बाप तमाम अरब के सरदार, उनकी माँ जन्नती औरतों की सरदार, उनके नाना सारे नबियों के सरदार और वो खुद जन्नती नौजवानों के सरदार। असल सरदारी तो इनके घर की है, असल सरदारी तो इनके घर की है। तो जो नौजवान उनकी सरदारी कबूल करेगा वही जन्नत में जाएगा। अब बताओ, हसन हुसैन को सरदार मानते हो या नहीं? अब तो सारे मानेंगे जन्नत में जो जाना है, जो नहीं मानेगा नहीं जाएगा। अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबी अहलिल जन्नह, फरमाया हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार। तो जो उनको सरदार मानेगा वही जन्नत में जाएगा, ठीक है ना। अब आइए आगे चले। हजरत मसूर बिन मखज़मा, उनसे रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने इसे नाराज किया उसने मुझे नाराज किया। यह हदीस मुत्तफ़क़ुन अलैह। हजरत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम फरमाते हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से फरमाया, बेशक अल्लाह तेरी नाराजगी पर नाराज होता है और तेरी रजा पर राजी होता है। इस हदीस का इमाम हाकिम और तबरानी ने रिवायत किया। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने मर्द विसाल में अपनी साहबजादी को अपने करीब बुलाया। खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बुलाकर उनके कान में कुछ सरगोशी की तो वो रोने लगे। कुछ देर के बाद सरकार ने फिर बुलाया, फिर उनके कान में कुछ कहा तो वो हंसने लगे। फरमाती, मैंने पूछा, यानी सरकार के विसाल के बाद पूछा, फातिमा उस दिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तुम्हें बुलाया, पहले कान में कुछ कहा तुम रोने लगी, फिर कुछ देर के बाद बुलाया तुम हंसने लगी, क्या वजह थी? रोने और हंसने की वजह क्या थी? फरमाती, उन्होंने फरमाया, बाबा जान ने पहली मर्तबा जब मुझे बुलाया और मेरे कान में सरगोशी की तो उन्होंने अपने विसाल की खबर दी। फातिमा मैं अनकरीब तुमसे जुदा होने वाला। फरमाती, ये सुन के बेख्तियार मेरी आंखों से आंसू निकल आए, मैं रोने लगी। फिर उन्होंने दोबारा मुझे बुलाया और कहा, मेरे अहले बैत में सबसे पहले तुम मुझसे मिलोगे।
तो मैं खुश हो गई, मैं हंसने लगी। इसमें इशारा क्या था कि मेरे बाद मेरे अहले बैत में अगर पहले किसी का विसाल होगा तो तुम होगी, यानी तुम मुझसे सबसे पहले मिलोगी। और यही हुआ कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जाहिरी तौर पर पर्दा फरमाने के बाद अहले बैत में जिसका सबसे पहले विसाल हुआ वो खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हजरत बरीदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को औरतों में सबसे ज्यादा मोहब्बत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से और मर्दों में सबसे ज्यादा मोहब्बत हजरत अली करमल्लाहु ताला वजुल करीम। इस हदीस का इमाम तिर्मिज़ी, नसाई और हाकिम ने बयान किया। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब सैयदा को आते हुए देखते तो उनको देखकर खड़े हो जाते, उनको खुशामदीद कहते, उनकी पेशानी पर बोसा देते और उनका हाथ पकड़कर अपनी जगह बिठाते। और जब सरकार उनके घर तशरीफ ले जाते तो वो आपको देखकर खड़ी हो जाती, हुजूर के दस्ते मुबारक को बोसा देती और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए अलग एक नशिश बनाकर वहां उनको बिठाती। इस हदीस को इमाम नसाई और इब्न हब्बान ने रिवायत किया। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खातून जन्नत से फरमाया, फातिमा क्या तू इस बात पर राजी नहीं कि सारे जहान की औरतों की और जन्नत की औरतों की सरदार हो। बुखारी और मुस्लिम ने इसको रिवायत किया। हजरत ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस को रिवायत करते हैं, फरमाते हैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अली, हजरत फातिमा, हजरत इमाम हसन, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन इन सब से फरमाया, जिससे तुम्हारी जंग उससे मेरी जंग, जिससे तुम्हारी सुलह उससे मेरी सुलह। गौर करो, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपनी शहजादी से कितनी मोहब्बत थी। मदीने तैयबा हिजरत फरमाने के बाद, क्योंकि मक्के में तो हालात ऐसे थे कि जंग के हालात हर वक्त रहते थे, कुफार कोई मौका ऐसा नहीं छोड़ते थे कि मुसलमानों को तकलीफ ना पहुंचे, उनको अज़ियत तकालीफ पहुंचाना, उन पर जुल्म सितम करना और दीगर काम। लेकिन मदीने तैयबा जब मुसलमान आ गए हिजरत करके और सबसे आखिर में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ले आए, अमनो अमान हो गए तमाम मुसलमान और खुद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इत्मीनान से सुकून से रहने लगे। अब यहां पर कई लोगों ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैगाम दिया उनकी शहजादी की शादी के लिए। रिश्ता देते ना, बहुत से सहाबा थे जो ये चाहते थे कि ये शरफ हमें हासिल है। सैयदुल मुरसलीन का दामाद बनना, उनकी शहजादी का निकाह में आना ये मामूली बात नहीं। पैगाम दिया, सरकार ने इनकार भी नहीं फरमाया, इकरार भी नहीं फरमाया, फरमाया अल्लाह जिसे बेहतर चाहेगा मुंतखब कर दे। फिर किसी और ने पैगाम दिया, फिर हुजूर ने यही फरमाया, फिर पैगाम दिया, फिर यही फरमाया। चुनांचे एक दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये दोनों मस्जिद में बैठे थे। हजरत साद बिन माज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये भी एक जलील क़दर सहाबी, ये आए, गुफ्तगू में शरीक हुए और गुफ्तगू निकली कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहजादी का रिश्ता कई सहाबा ने दिया है,
लेकिन सरकार ने फरमाया अल्लाह जिसको चाहे। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया अली ने अभी तक रिश्ता नहीं दिया, दीगर साहबा ने दे दिया, लेकिन हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम सरकार के सगे चचाजाद भाई, दीगर खुसूसियात फजाइल हर चीज के जामे, फिर खुद ही फरमाया कि शायद इसलिए नहीं दिया कि उनके पास मालो दौलत नहीं है और वो ये सोच रहे होंगे कि मैं रिश्ता अगर दूं तो मैं कैसे दूं, ना मेरा मकान है, ना कोई कारोबार है, ना कोई ऐसी चीज है। शायद अली ने इसीलिए रिश्ता नहीं दिया। इन्होंने कहा हाँ ये बात तो है। आपस में इन सहाबा की बात हो रही, हजरत सिद्दीक अकबर, हजरत फारूक आजम और हजरत साद बिन माद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजमईन। तो इन्होंने कहा कि चलो ऐसा करते हैं कि अगर अली को माल की वजह से या घर की वजह से या किसी भी ऐसी चीज की वजह से ये चीज माने है, यानी रोक रही है कि वो खातून जन्नत का रिश्ता दें, तो हम ऐसा करते हैं उनकी माली मदद कर देते, उनसे कहते हैं कि हम आपकी मदद करेंगे, आप रिश्ता दे दें। क्योंकि बड़े बड़े सहाबा ने दे दिया, बड़े बड़े शुरफा ने, लेकिन आका ने फरमाया जिसको अल्लाह चाहे। हो सकता है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इनका इंतजार कर रहे हों। इन्होंने कहा ठीक है। अब ये दोनों चले और हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के घर पहुंचे। वहां से पता चला कि वो एक अंसारी के बाग में गए हुए हैं। इन्होंने कहा ठीक है। ये अंसारी के बाग में तशरीफ ले गए। देखा कि हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहां पर अपनी ऊँटनी को चरा रहे थे और पानी पिला रहे थे। उन्होंने दूर से इन तीनों को आते हुए देखा, आगे बढ़े, सलाम कलाम हुआ। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने पूछा क्या बात है, अचानक देखा नहीं कि आए, तो कैसे आए? इन्होंने माजरा बयान कर दिया कि भाई हम बैठे बातें कर रहे थे कि सबने सरकार की शहजादी के लिए रिश्ता दिया, लेकिन आका ने फरमाया जिसे अल्लाह चाहे, और आपने अभी तक नहीं दिया। आप तो उनके बहुत करीबी हैं, रिश्तेदार भी हैं, सहाबी भी हैं और सब कुछ सारी फजीलतों के जामे हैं। हो सकता है कि माल की कमी की वजह से तो हम आपकी माली मदद कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसा करें कि जाएं और रिश्ता दें। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सुना तो उनकी आंखों से आंसू जारी हुए। कहा बेशक बात यही है, चाहता तो मैं भी हूं, लेकिन मैं किस बलबूते पर मैं पैगाम दूं। भाई एक आदमी सोचता है ना कि मेरा अपना जाती मकान हो, मेरे अपने कारोबार हो, या मेरे पास इतनी दौलत हो। और उस जमाने में क्या बागात थे जिसमें खेती बाड़ी होती थी, जानवर थे, बकरियां किसी के पास होती थी काफी तादाद में, ऊंट होते थे और बहुत सारी चीजें थी जिसकी वजह से आदमी मालदार कहलाता था। और उनमें से कोई भी चीज हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के पास नहीं थी। उन्होंने कहा ये वजह है। सिद्दीक अकबर, फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, इन दोनों ने कहा अली आप फिक्र न करें, आप चलें तो सही, जाकर पैगाम तो दें। सरकार की नजर में दौलत कोई चीज नहीं। अगर आप इस वजह से रुक रहे हैं कि मालो दौलत नहीं, मकान नहीं, आप समझ लें हुजूर की नजर में ये कोई चीज नहीं, आप जाकर पैगाम दें। उन्होंने कहा ठीक है। ये चले, ये दोनों अलग हो गए। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम पहुंचे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में। सरकार ने फरमाया अली कैसे आए? अब थोड़ी सी झिझक हुई कि मैं कैसे बयान करूं। अली कहो क्या कहना चाहते हो, तुम इस बार कैसे आए हो? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस मकसद के लिए आया। जो मकसद का बयान कर दिया, रिश्ता दे दिया। जब रिश्ता दिया, हजरत अली फरमाते सरकार का चेहरा खुशी से दमक उठा, चमकने लगा, खुश हो गए। हकीकत में उन्हीं का इंतजार कर रहे थे, खुश हो गए। अली तुम्हारे पास मेहर के लिए क्या चीज है? सरकार एक ऊँटनी है, एक तलवार है
एक जिरा। फरमाया तलवार तो तुम्हारे लिए जरूरी है, वो तो जंग में काम आएगी। ऊँटनी भी जरूरी है, वो तुम्हारी रोजी का जरिया है। आप उसके ऊपर जाकर पानी भर भर के लाते थे, इसी तरह खेती बाड़ी के लिए जाते थे, बहुत सी चीजों में वो ऊँटनी इस्तेमाल होती थी। तो सरकार ने फरमाया अली ऐसा करो, जीरा जो है ये तुम बेचो और इसका जो पैसा हो वो ले आओ मेरे पास। उन्होंने कहा ठीक है। अब ये वहां से निकले तो हजरत सिद्दीक अकबर, फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, ये दोनों इंतजार कर रहे। जैसे ही बाहर निकले, इन्होंने देखा हजरत अली के चेहरे पर खुशी और मुसर्रत, समझ गए रिश्ता दे दिया, आका ने मंजूर कर लिया। अली क्या हुआ, क्या कहा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने? कहा हुजूर ने ये कहा और जैसे ही मैंने कहा सरकार का चेहरा खुशी से चमकने लगा। हुजूर खुश हो गए और मैंने ये बातें कही हैं। आका ने फरमाया ये तलवार जंग में तुम्हारे काम आएगी, ये ऊँटनी तुम्हारी रोजी का जरिया है, लिहाजा जीरा तुम बेच दो। उन्होंने कहा ठीक है। और क्या कहा? उन्होंने कहा जीरा बेचकर पैसे मेरे पास ले आओ। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहु करीम रवाना हुए जीरा लेकर। फरमाते हैं कि मैं अभी रास्ते में ही था कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सामने से आ रहे। अली कहाँ जा रहे? इन्होंने सारा माजरा बयान कर दिया। इस तरह सिद्दीक़ अकबर, फारूक आज़म आए, उन्होंने मुझसे कहा, फिर मैं गया, फिर ये हुआ, फिर ये जीरा मेरे पास है। आका ने फरमाया ये बेच दो और जो पैसा मिले वो ले आओ। कितने की? इन्होंने कहा 500 दिरहम। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 500 दिरहम अपनी जेब से निकालकर हजरत अली को दे दिए। जीरा उनसे ले ली। उसके बाद वही जीरा तोहफे में दोबारा उनको पेश कर दिया। देखो कितनी मोहब्बत अहले बैत और सहाबा में। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जानते थे कि इनको जीरा की भी जरूरत है, इनको पैसे की भी जरूरत है। अगर मैं खाली पैसे दूंगा तो अली की गैरत ये गवारा ना करेगी कि वैसे ही मुझसे पैसे ले ले। पहले उनसे सौदा किया। जीरा कितने की? कहने 500 की। 500 दे दिए, जीरा ले ली। और जब ले ली, कहा शादी की खुशी में मैं दोबारा आपको पेश कर, शादी की खुशी में पेश करो। किसकी शादी हो रही है? किसी आम लड़की की नहीं हो रही। शायर ने लिखा कि शादी किसकी हो रही? सुनिए, वो लिखते हैं वो सुबह नूरे चश्मे रहमतन लिल आलमी ज़हरा, नगीने खातमे तस्कीने खत्मुल मुरसली ज़हरा। वो ज़हरा जो शबीए उस सरकार आली थी, अली से आज उसी ज़हरा की शादी होने वाली थी। अली से आज उसी ज़हरा की शादी होने वाली थी। शादी का इंतजाम हो रहा। अब क्या हुआ? 500 दिरहम। अब बाद रिवायत में आया कि 400 दिरहम। 12 वो दिरहम लेकर कहां पहुंचे? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास। और पूरा मामला सरकार की बारगाह में पेश कर दिया। आका मैं इस तरह गया, उस्मान मिल गए, उन्होंने जीरा खरीद ली, 400 दिरहम भी दे दिए, जीरा भी दे दिए। हुजूर खुश हुए, हजरत उस्मान के लिए दुआ फरमा। गौर करो, ये है दुआएं लेने का तरीका। एक है दुआ कराना, एक है दुआ लेना, दोनों में फर्क है। दुआ कराना, हमारे लिए दुआ कर दीजिए बच्चा हो जाए, यही होता है। दुआ कर दीजिए शादी हो जाए, दुआ कर दीजिए कारोबार हो जाए, दुआ कर दीजिए तरक्की हो जाए, ये दुआ कराना। और दुआएं लेना, ऐसा काम करना कि दिल से दुआ निकले, ऐसा काम करना कि दिल से दुआ निकले। वही काम उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किया। यकीनन हजरत अली के दिल से भी दुआ निकली होगी और सरकार ने तो हाथ उठा के दुआ फरमाई। कितनी दुआएं ली हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु।
अच्छा, अब क्या हुआ? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो 400 दिरहम जो थे या 500 जो भी थे, बइख्तिलाफ रिवायत, हजरत बिलाल हबशी और हजरत सलमान फारसी, इन दोनों को बुलाया, कहा ये तुम ले जाओ, जाकर निकाह का इंतजाम करो। इन्होंने खजूरें ले ली, कुछ कपड़े ले लिए, कुछ चीजें ले ली, जो जो जरूरी थी वो लेकर आ गए। कुछ जहेज का इंतजाम किया। अब जहेज हमारी तरह नहीं कि हम पूरे भर भर के हम दे दे। जहेज क्या था? खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या जहेज दिया? जहेज उनको मिला जो कुछ शहंशाहे दो आलम से, मिला है दर्स हमको सादगी का फख्र आदम से। मताए दुनियावी जो हिस्सा ज़हरा में आई थी, खजूरी खुरदरे से बान की एक चार पाई थी। मुशक्कत उम्र भर करना लिखा था जो मुक़द्दर में, मिली थी चक्कियाँ दो ताकि आटा पीस लें घर में। चक्कियाँ खजूर की छाल, उसके बाद की बनी चारपाई, चमड़े का गद्दा जिसमें रुई के बजाय खजूर के पत्ते, एक छागल पानी पीने के लिए, 2 मटके खड़े, ये कुल जहेज था सैयदे कायनात खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने निकाह पढ़ाया। फरमाया इस निकाह में 40,000 मलाइका ने शिरकत की। गौर करो, 40,000 मलाइका नाजिल हुए हैं खातून जन्नत के निकाह में शिरकत के लिए। क्यों ना हो, किसी आम लड़की का निकाह नहीं है, जाने कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी का निकाह हो। 40,000 मलाइका ने शिरकत की। निकाह हुआ माहे रजब 1 हिजरी में, और रुखसती ग़ज़वा बदर के बाद हुई। निकाह हो गया। जब रुखसती का वक्त आया तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद तशरीफ ले गए इनके घर में, और वहां जाकर आका ने इन दोनों को बिठाया, हजरत अली और हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। और उसके बाद दुआ फरमाई। सरकार ने दुआ क्या फरमाई? हुजूर ने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा बारिक फीहा व बारिक अलैहिमा व बारिक लहुमा फी नस्लिहिमा। ऐ अल्लाह, इन दोनों में बरकत डाल दे, इन दोनों पर बरकत डाल दे, और इनकी नस्ल में बरकत डाल। सरकार ने दुआ फरमा दी। अब जाहिर दुआ जब फरमाई तो दुआ तो कबूल होनी थी। अल्लाह ने ऐसी बरकत डाली कि आले रसूल आज तक मौजूद है, क़यामत तक सिलसिला जारी रहे, खत्म नहीं होगा, बरकत ही बरकत है। सरकार ने फरमाया औरों की नस्ल बेटों से चलती है, मेरी नस्ल बेटी से चलेगी। कुल्लु सबबिन व नसबिन मुनक़तिउ यौमल क़ियामा इल्ला सबबी व नसबी। क़यामत के दिन हर नसब मुनक़ते हो जाएगा सिवाय मेरे नसब के, सिवाय मेरे नसब के सारे नसब मुनक़ते हो जाएंगे। निकाह हो गया। उसके बाद ग़ज़वा बदर के बाद रुखसती भी हो गई, और
सैयदा खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रुखसत होकर हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के घर में आ गए। हजरत अली ने किराए का एक घर लिया था। जाहिर है आपका कोई जाती मकान नहीं था। एक सहाबी थे जिनको अल्लाह ने बड़ी दौलत दी थी और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कहने से उन्होंने बहुत से लोगों को घर दिए थे, क्योंकि सहाबा बिल्कुल लुट कर आए थे, तो इसलिए उनके पास कोई घर दर नहीं था। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फला सहाबी को घर दे दो, उन्होंने दे दिया। एक और सहाबी आए, इनको दे दो, उनको दे दिया। अब सरकार की अपनी शहजादी को घर की जरूरत, क्योंकि हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के पास किराए का घर था। खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने बाबा जान के पास आई और आकर कहती हैं, बाबा जान, ये फला सहाबी जो हर एक को घर दे रहे हैं फ्री में, बहुत सारे घर थे, अल्लाह ने बड़ी दौलत दी थी, जायदाद दी थी, तो अगर हो सके तो आप इनको हुक्म दे दें हमें भी एक घर दे दें, हमारा कोई अपना घर हो जाए, हम किराए के मकान में। सरकार ने फरमाया, बेटी मेरे कहने से उसने फला 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 को मकान दिया, अब मैं अपनी बेटी के लिए कहूं ये मुझे मुनासिब नहीं मालूम, लिहाजा अल्लाह से दुआ करेंगे अल्लाह ताला कोई सबब पैदा फरमा दे, मैं खुद नहीं कहूंगा। खातून जन्नत खामोश होकर वापस आ गई। किसी ने ये बात सुन ली और उन सहाबी तक ये बात पहुंचा दी कि इस तरह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहजादी आई, उन्होंने कहा और सरकार ने ये फरमाया। वो दौड़े हुए हुजूर की बारगाह में पहुंचे और इसकी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर जो कुछ मेरे पास है ये सब आपके कदमों की तो बरकत है, ये आपके कदमों की बरकत है। अरे आपके कहने से जब मैं गैरों को दे सकता हूँ तो आपकी शहजादी को नहीं दे सकता, मेरी तरफ से हुजूर ये तोहफा कबूल फरमाइए, आपकी शहजादी के लिए भी ये फला मकान। उन्होंने वो मकान दिया और सैयदा खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने मकान में मुंतकिल हो गई। अब क्या हुआ? अब जाहिर है मकान में काम के लिए जरूरत, तो जब जंग होती थी तो उसमें लौंडी और गुलाम आते थे और वो तकसीम हो जाते थे लोगों को। उस जमाने में ये रिवाज था, लौंडी और गुलाम, जो औरतें थी उन्हें लौंडी बना लिया जाता था, जो मर्द थे उन्हें गुलाम बना लिया जाता था, मुसलमानों में तकसीम कर दिए जाते थे, यानी वो उनकी मिल्कियत होते थे, वो जैसा चाहे उनसे काम लें। तो हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया कि देखो अभी कुछ लौंडी गुलाम आए हैं, ऐसा करो कि तुम सरकार के पास जाओ और उनसे कहो कि हमें भी कोई एक गुलाम या एक लौंडी कोई हमें दे दे, घर के कामकाज के लिए, सफाई के लिए, कोई गुलाम लौंडी मांग कर ले आओ। ये चली अपने घर से आका की बारगाह में पहुंची, अर्ज की बाबा जान ये लौंडी और गुलाम आए हैं, हमें भी कोई अता फरमा दें, आपने आम मुसलमानों में भी दिए हैं। अब सुनो सरकार का जवाब। फरमाया, बेटी मैं तुझे एक ऐसी चीज बताता हूं जो लौंडी और गुलाम से बेहतर है, बताइए। फरमाया 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो, ये तुम्हारे लिए लौंडी गुलाम से बेहतर है। इसी को कहते हैं तस्बीह फातिमा। ये पढ़नी चाहिए, बल्कि औरतों को तो ज्यादा पढ़नी चाहिए, और जो औरतें खाली रहती हैं उनको तो चाहिए कि बार बार पढ़ें। खाली बैठने में खामखा एक दूसरे की गिबत करती हैं, बुराइयां करती हैं, तो उससे बेहतर नहीं कि तस्बीह फातिमा पढ़ लें, बेहतर है ना। खैर यहाँ जो औरतें बैठी हैं वो तो बहुत अच्छी, मैंने कहा कहीं ये नाराज ना हो जाए सारी। तस्बीह फातिमा जो है ना ये जरूरी है। खैर बहरहाल, अच्छा इस रिवायत को
बुखारी ने भी बयान किया, जो रिवायत मैंने आपके सामने पेश की ना तस्बीह फातिमा वाली। तो खातून जन्नत ने ये नहीं कहा कि बाबा जान मैं तो गुलाम लेने आई थी, लौंडी लेने आई थी, ये तस्बीह पढ़ के मैं क्या करूंगी, इस तस्बीह से क्या होगा। नहीं, वो जानती थी कि उनका इशारा किस तरफ है, फौरन चली गई और जाकर तस्बीह पढ़ना शुरू कर दी। अब इशारा किस तरफ था और तस्बीह से क्या फायदा हुआ, अब आगे सुनिए। रमजान मुबारक का महीना था, धूप सूरज आबोताब के साथ चमक रहा। दोपहर का वक्त सरकार ने उम्मे ऐमन को बुलाया, कहा जाओ जरा मेरी बेटी की खबर लेकर आओ, मेरी शहजादी फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जाओ जाकर जरा देखो बेटी का क्या हाल है। उम्मे ऐमन कहती कि मैं चली सैयदा के घर पे पहुंची। जब मैं घर के दरवाजे के करीब पहुंची तो चक्की चलने की आवाज आ रही थी। चक्की चलती है ना तो आवाज पैदा होती है, आवाज पैदा होती है क्या नहीं होती है। गर्दन तो सारे ही नारे, चक्की किसी ने देखी भी नहीं होगी। अब चक्की का जमाना ही नहीं है, अब तो ग्राइंडर में डाला, बटन दबाया, फट से सब साफ। यही औरतों को आसानी है ना, पहले बैठती थी, चक्की चलाती थी, पीसती थी, उसकी एक अलग बात होती थी। तो वो चक्की जब चलती थी तो आवाज आती थी। तो उम्मे ऐमन कहती जब मैं खातून जन्नत के दरवाजे पर पहुंची तो चलने की आवाज आ रही, चक्की कोई चला रहा। मैंने दस्तक दी, दरवाजा नहीं खुला। मैं हैरान हूं, जब चक्की चलने की आवाज आ रही है तो जाहिर है कोई चला रहा होगा, और जो चला रहा है तो वो दरवाजे की दस्तक क्यों नहीं सुन रहा। फिर दस्तक दी, दरवाजा नहीं खुला, तीसरी मर्तबा दस्तक दी, फिर दरवाजा नहीं खुला। अब इन्होंने हैरान होकर उसके सुराख में से झांक कर देखा तो अजीब व गरीब मंजर देखा। उम्मे ऐमन कहती मैंने देखा सैयदा खातून जन्नत आराम से चारपाई पर सो रही है, उनकी चक्की खुद ब खुद चल रही है, चलाने वाला नजर नहीं आता। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैदाने अशरफिया। चक्की चल रही है, चलाने वाला नजर नहीं आता। इमाम हसन का झूला झूल रहा है, झुलाने वाला नजर नहीं आता। कहते मैं हैरान हूं कि चक्की कौन चला रहा है, ये झूले को कौन हिला रहा। मैं वापस आई, आका ने पूछा उम्मे ऐमन मेरी बेटी का क्या हाल है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदा का उम्मी व अबी, हुजूर मेरे माँ बाप कुर्बान, मैंने तो अजीब व गरीब मंजर देखा। मैं जब पहुंची तो चक्की चलने की आवाज आ रही थी, मैंने दस्तक दी, दरवाजा नहीं खुला, फिर दोबारा दी, दरवाजा नहीं खुला, फिर तीसरी मर्तबा दस्तक, फिर दरवाजा नहीं खुला। सुराख में से झांक कर देखा चक्की चल रही है, चलाने वाला नजर नहीं आता। इमाम हसन का झूला झूल रहा है, झुलाने वाला नजर नहीं। सरकार मुस्कुराए, फरमाया उम्मे ऐमन मेरी बेटी ने रोजा रखा हुआ है, वो थकी हुई थी, अल्लाह ने उस पर नींद गालिब कर दी कि कुछ देर आराम कर ले, और उसकी खिदमत के लिए आसमान से मलाइका को भेज दिया। जन्नत की हूरें आई हैं जो चक्की चला रही हैं, हसन का झूला झुला रही है। नारे तकबीर, इसीलिए नारे रिसालत, नारे रिसालत। शायर ने लिखा वो खातूने जिना मासूम हूरें बांदिया जिनकी, वो खातूने जिना मासूम हूरें बांदिया जिनकी, मलक जन्नत से आकर पीसते थे चक्कियां जिनकी, मलक जन्नत से आकर पीसते थे चक्कियां जिनकी। उस खातून की अजमत देखो, आसमान से फरिश्ते आकर उनकी चक्कियां चला रही हैं। अब बात समझे, सरकार ने लौंडी गुलाम क्यों नहीं दिए, तस्बीह फातिमा क्यों बता दी। अरे हुजूर का इशारा ये था बेटी की लौंडी गुलाम तो आम लोगों के लिए है, तू तो मेरी शहजादी है, तेरी गुलामी के लिए इंसान नहीं आसमान से फरिश्ते आएंगे, मलाइका आएंगे, जन्नत की हूरें आएंगी जो आकर तेरा काम करेंगे।
ये शान थी सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की। आसमान से फरिश्ते उतर रहे हैं और उनकी खिदमत कर रहे हैं, क्यों ना हो। फरमाया या फातिमा अंति सय्यदतु निसाइल आलमीन व अंति सय्यदतु निसाइल जन्नह। फातिमा तो तमाम आलमीन की औरतों की और जन्नती औरतों की सरदार है। तो जो औरत जन्नती औरतों की सरदार हो तो उसकी खिदमत के लिए इंसान तो नहीं आएंगे, उसकी खिदमत के लिए तो फरिश्ते आएंगे, जन्नत की हूरें आएंगी। आइए आगे चले। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपनी शहजादी से बड़ी मोहब्बत। जब सफर पर तशरीफ ले जाते, सबसे मिलकर जाते, आखिर में खातून जन्नत से मिलकर जाते, और जब सफर से वापस आते सबसे पहले अपनी शहजादी से मिलते, फिर किसी और से। इतनी मोहब्बत। अच्छा, जब जैसे कि रिवायत हमने अभी बयान की, सैयदा आतिक आका अपनी बेटी को देखकर खड़े हुए, पेशानी को बोसा देते, हाथ पकड़ के अपनी नशिश पर बिठाते, और जब खुद आका तशरीफ ले जाते तो सैयदा आपको देख के खड़ी हो जाती, दस्ते मुबारक को बोसा देती, नशिश पर बिठाती। देखिए, एक है क़याम ताज़ीमी और एक है क़याम मोहब्बत। अगर छोटा बड़े को देखकर खड़ा हो जाए तो क़याम ताज़ीमी अदब के लिए नहीं, और बड़ा छोटे को देखकर खड़ा हो जाए तब क्या है, भूल गए, क़याम मोहब्बत। सुन भी रहे हो? अगर छोटा बड़े को देखकर खड़ा हो जाए ना, हम खड़े होते ना, कोई आया हम खड़े हो गए, उस्ताद आए खड़े हो गए, पीर साहब आए खड़े हो गए, वालिदैन आए खड़े हो गए, बड़ा भाई आया तो खड़े हो गए। ये अदब का तरीका है जो इस्लाम ने हमें सिखाया, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिखाया। अदब करो। तो क़याम का ताल्लुक अदब से है। क़याम ताज़ीमी, क़याम मोहब्बत। जब सैयदा खातून जन्नत सरकार की बारगाह में जाती और आका उन्हें देखकर खड़े हो जाते तो कौन सा क़याम है? क़याम मोहब्बत। और आका अपनी शहजादी से मिलने जाते, वो खड़ी हो जाती, तब क़याम ताज़ीमी। ठीक है ना? अच्छा बताओ, हम सलाम में क़याम करते हैं या नहीं? करते हैं ना? क्यों करते हैं? बैठ के पढ़ लिया क्या? बैठ के पढ़ लो, आज बैठ के पढ़ेंगे, जलसा खत्म होने के बाद सब बैठे हैं, या नबी सलाम अलैकुम, मुस्तफा जाने रहमत। नहीं, क्यों? आका आ रहे हैं, आका आ रहे हैं। अच्छा, जो लोग नहीं मानते ना, वो कहते क्यों, क्या वो आते हैं? हमने कहा आ सकते हैं, तुम रोक नहीं सकते। हम ये नहीं कहते आते हैं, हम कहते आ सकते हैं। हम पहले से खड़े हो गए, हम पहले से खड़े हो गए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने ये महफिल सजा दी, आपके लिए खड़े हो गए। अगर आप करम फरमाएं, तशरीफ ले आए तो आपकी मेहरबानी, करम फरमाएं, तशरीफ ले आए तो मेहरबानी। अरे ये सारी महफिल उन्हीं की तो है। आप देखते हैं ना, हम कहते बारगाह रिसालत में दुरूद पढ़े, किसकी बारगाह में? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जहां जहां महफिल हो रही है, ये सब आका की बारगाह। वो अपनी निगाह नबुव्वत और रिसालत से पूरी कायनात में होने वाली महफिल को देख रहे हैं। कहाँ कौन बैठा है, कहाँ जिक्र हो रहा है, कहाँ मेरे अहले बैत का जिक्र हो रहा है, कहाँ मेरे सहाबा का जिक्र हो रहा है, कहाँ मेरी औलाद का जिक्र हो रहा है, कहाँ मुझ पे दुरूद पढ़ा जा रहा है। अहले सुन्नत का ईमान है, हुजूर सब मुलाहिजा फरमाते। तो इसीलिए हम कहते हैं, अब वो कहते नहीं ये क़याम हराम। जो लोग नहीं मानते ना सलाम में खड़ा होना, वो कहते हैं बिदअत है, शिर्क है, हराम है। हमने कहा हराम है, कहते हैं हाँ, फिर कौमी तराने पे क्यों खड़े हो? कौमी तराना हुआ, पाक सर जमीन शाद पाक, सब के सब खड़े हो गए, क्यों? बैठे रहो कि नहीं, ताज़ीम है। पाकिस्तान का तराना हो तो खड़े हो गए, और रसूलुल्लाह का तराना हो तब बैठे रह गए। नहीं जी, झंडा लगाना हराम, ये बिदअत।
तो पाकिस्तान का झंडा भी नहीं लगाओ, नहीं नहीं ये तो मुल्क का झंडा है। झंडा क्या, उसके साथ डंडा भी है, डंडा भी लगेगा अगर नहीं लगाओगे तो वो जायज है। अगर वो जायज है तो हुजूर का झंडा भी जायज है। अगर कौमी तराने पे खड़ा होना जरूरी है तो सरकार के तराने पर सलाम में खड़ा होना बिल्कुल जरूरी। और एक बात सुनो, सलाम का ताल्लुक ही क़याम के साथ है, बैठे बैठे सलाम होता ही नहीं। मिसाल के तौर पर आप किसी के घर गए, दरवाजे पे दस्तक दी, साहिब खाना बाहर तशरीफ लाए, सलाम नहीं किया। क्यों? इसलिए कि क़याम है, खड़े होकर तो जायज़ नहीं। उन्होंने कहा आइए आइए बैठे। उन्होंने जब घर में जाकर बिठाया, जब बैठ गए तो कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वो कहेंगे आपकी तबीयत तो ठीक है भाई, सलाम तो पहले ही करना चाहिए। नहीं नहीं, खड़े होकर जायज़ नहीं, बैठ के जायज़, क़याम में जायज़ नहीं। कभी ऐसा हुआ कि आप किसी के यहाँ गए, घर में जाकर बैठकर फिर साहिब खाना को सलाम किया, या कोई आपको नजर आया आप फौरन बैठ गए फिर बैठ के सलाम किया? अरे सलाम का ताल्लुक ही क़याम के साथ है। जरा सा गौर करो, जब हम एक दूसरे को बैठकर सलाम नहीं करते तो सैयदुल अंबिया को बैठकर, सैयदुल मुरसलीन को बैठकर कैसे करोगे? इसीलिए हम खड़े हो जाते। इसलिए हम ये कहते हैं मुतलक क़याम को देखकर शिर्क का या बिदअत का फतवा ना लगाओ, क़याम करने वाले की नियत देखो, क़याम करने वाले की नियत देखो। हो सकता है हुजूर की मोहब्बत में खड़ा हो गया हो सकता है हुजूर के इंतजार में खड़ा हो गया हो सकता है हुजूर की गुलामी समझकर खड़ा हो गया हो सकता है किसी और वजह से खड़ा हो गया हो। नहीं जी नहीं, सलाम में खड़ा होना बिदअत है, ये शिर्क है, सलाम जायज़। तो एक है क़याम ताज़ीमी और एक है क़याम मोहब्बत। तो जब सैयदा कायनात आपकी बारगाह में तशरीफ लाती, आका खड़े हो जाते, क़याम मोहब्बत है, मेरी बेटी आई, मेरी शहजादी आई। और जब आका तशरीफ ले जाते, खातूने जन्नत खड़ी हो जाती, मेरे वालिद आए हैं, बाबा जान आए हैं, क़याम ताज़ीमी, ये क़याम ताज़ीमी। सैयदा खातूने जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा शर्म व हया का पैकर, किसी ने उनके नाखून तक को नहीं देखा। जब निकलती तो अपने जिस्म को, चेहरे को बिल्कुल ढाक कर निकलती। और हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं कि फातिमा में इतनी शर्म व हया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल क़यामत के दिन जब मेरी बेटी फातिमा पुल सिरात से गुजरेगी, अल्लाह इसकी शर्म व हया का लिहाज वहां भी रखेगा। और जब फातिमा गुजर रही होंगी, हजरत अली फरमाते हैं, रिवायत करते हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, एक मनादी निदा करेगा, ए अहले महशर अपनी निगाहों को झुका लो, इसलिए कि रसूलुल्लाह की शहजादी गुजर रही, रसूलुल्लाह की शहजादी गुजर रही हैं। सब अपनी नजरों को झुका लेंगे और आप तेजी के साथ पुल सिरात से गुजर जाएंगी। ये शान है सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। अल्लामा नसफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब ये आयत नाज़िल हुई, व इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा काना अला रब्बिका हतमम मक़दिया, और तुम में से हर एक जहन्नुम में वारिद होगा। कहते नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोने लगे, मुबारक आंखों से आंसू जारी थे। फिर सरकार वहां से उठे और एक मकाम की तरफ चले गए, किसी को पता नहीं कहां गए। एक दिन गुजर गया, आका नजर नहीं आया, सहाबा बेचैन। उम्महातुल मोमिनीन से पूछा, उन्होंने कहा मैं नहीं मालूम। खातून जन्नत के घर गए, उन्होंने कहा मैं नहीं मालूम। ढूंढते रहे। फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक शान थी, जहां से गुजरते थे गलियां खुशबू से मुअत्तर हो जाती, उसी खुशबू को सूंघते सूंघते आका तक पहुंचे। देखा कि एक मकाम है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सजदे में सर रखे हुए हैं और अपनी उम्मत की मग़फ़िरत के लिए दुआ करते, या रब्बि हब्ली उम्मती, या रब्बि हब्ली उम्मती।
ऐ रब मेरी गुनाहगार उम्मत को बख्श दे, मौला इसके गुनाहों को माफ फरमा दे, मौला इसकी खताओं को दरगुजर कर दे। सिद्दीक़ अकबर, फारूक आज़म, उस्मान गनी, अली मुर्तज़ा, दीगर सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे से सर उठाइए। सरकार ने सजदे से सर नहीं उठाया। हमने जितनी इबादतें की हैं सब आपकी उम्मत पर कुर्बान, हुजूर सजदे से सर उठाइए। सजदे से सर नहीं उठाया। जिसको जो कुछ कहना था उसने कहा, लेकिन आका ने सजदे से सर नहीं उठाया। मुबारक आंखों से आंसू जारी हैं, उम्मत के लिए दुआएं हो रही। उन्होंने कहा चलो सरकार की शहजादी के पास, उनको लेकर आएंगे, वो अर्ज करेंगी, आका उनकी बात मानते हैं तो सजदे से सर उठाएंगे। गए, जाकर उनको बताया, खातून जन्नत ने सर से पैर तक चादर ओढ़ी और सहाबा के साथ उस मकाम तक पहुंची। देखा कि बाबा जान सजदे में सर है। या रब हबली उम्मती, या रब हबली उम्मती, ऐ रब मेरी उम्मत को बख्श दे, माफ फरमा, दुआएं फरमा। क्या बाबा जान सजदे से सर उठाई। फातिमा का जो कुछ अमल है सब आपकी उम्मत में कुर्बान, आप सजदे से सर उठाई। जो कुछ कहना था कहा, लेकिन सजदे से सर नहीं उठाया। कहा वरना फातिमा अभी सजदे में सर रखेगी और अर्श के पाए को हिला देगी। बहुत कुछ कहा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सजदे से सर उठाया। खातून जन्नत सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सजदे में सर रखा। शायर कहता है, वो नूरुल ऐन वो लगते दिले में बूबे रब्बानी, वो फख्रे हाजरा आसिया वो मरियम सानी, वो जिनका एक सजदा ज़ामिने आफू खता कारा, वो जिनकी जुम्बिशे लब शाफ़े जुल्मो गुनाहगारा, वो जिनकी जुम्बिशे लब शाफ़े जुल्मो गुनाहगारा, वो शब्बेदार वो सिर्फ रुकुओ सजदाओं पे हम, वो शब्बेदार वो सिर्फ रुकुओ सजदाओं पे हम, वो जिनकी जात पे नाज़ा हुज़ूरे रहमते आलम, वो जिनकी जात पे नाज़ा हुज़ूरे रहमते आलम। इबादत का ये हाल था कि रात में सजदा करती थी, फजर की अजान होती तो अर्ज करती, मौला तेरी रातें कितनी छोटी हैं, तेरी बंदी फातिमा का एक सजदा भी पूरा नहीं। खाना पकाती, चक्की चलाती तो तिलावत करती, खाना पकाती तो तिलावत करती थी। आज हमारी ख़वातीन ऐसा करती, खाना पकाते में तिलावत करती, एक दूसरे से बातें करती होंगी मोबाइल पर। बैलेंस एक दफा डलवा दिया, उसके बाद चल रहा है मोबाइल, जब तक बैलेंस खत्म नहीं होगा बातें खत्म नहीं होगी। ख़वातीन को चाहिए कि खातून जन्नत की सीरत पर अमल करें, तिलावत कुरान करें, गीबत को छोड़ दें, खाना पकाते हुए तिलावत करें, चलते फिरते करें, रात में इबादत करें। ठीक है ना? खैर, बार सैयदा की एक शान ये थी कि बड़ी रहम दिल थी, सिला रहमी। रिश्तेदारों के साथ तो बात अलग है, कोई गैर भी उनके दरवाजे पर आता था तो खाली हाथ नहीं जाता, जो भी आया उसे अता कर दिया। एक मर्तबा कबीला बनु सुलैम का एक शख्स बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुआ। आपने उसकी माली हालत उससे दरियाफ्त की। पता चला कि बहुत ज्यादा गरीब, कमजोर, नातबा,
कोई पैसे उसके पास नहीं। उसने अर्ज की 3000 लोगों में सबसे ज्यादा मैं गरीब हूं, सबसे ज्यादा मैं मुफलिस हूं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा से कहा इसकी मदद करो। खातून जन्नत ने दिल खोल कर मदद की। साद बिन उबादा ने उसे ऊँटनी दी और हजरत सलमान फारसी ने खुराक का इंतजाम कर दिया। इसी तरह दीगर साहिब आते थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा से फरमाते थे और सहाबा और खुद खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बढ़कर सिला रहमी फरमाती, सखावत फरमाती, जो कुछ घर में होता वो अता फरमा देती। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें बड़ा मकाम और बड़ा मर्तबा अता किया। आपके फजाइल और मनाक़िब तो और ज्यादा हैं, लेकिन हमें क्योंकि सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतालिक भी बयान करना है, इसीलिए हम इसी पर इक्तिफा करते हैं और आपके विसाल मुबारक का वाक़या बयान करके फिर सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत के चंद गोशे आपके सामने पेश करेंगे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्योंकि पहले ही बता दिया था कि फातिमा मेरे अहले बैत में जो सबसे पहले मुझसे मिलेगा वो तुम हो, जिसको सुनकर खातून जन्नत मुस्कुराई और हंसने लगी। तो जब सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने विसाल फरमाया, आपको बहुत ज्यादा सदमा हुआ। रोज़े मुबारक की मट्टी उठाकर अपनी आंखों पर रखी और फरमाया इसमें जो खुशबू है वो मुझके अंबर में भी नहीं है, और ये मट्टी जिसे मिल जाए ये दुनिया माफिया से बेहतर है। और ऐसे जुमले आपने कहे अशार की सूरत में भी और वैसे भी। सख्त सदमा पहुंचा, यहाँ तक के 6 महीने बाद आपका विसाल हुआ खातून जन्नत का। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल मुबारक के 6 माह बाद आपने विसाल फरमाया। रिवायत में आया कि 3 रमजान मुबारक 11 हिजरी में आपने विसाल फरमाया। हजरत अस्मा बिन्ते उमैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अहलिया थी, उन्होंने आपको गुस्ल दिया। फरमाया मेरा जनाजा रात के वक्त उठाना। और शर्म और हया इतनी थी कि आपने किसी मुल्क में ये देखा था और किसी ने ये बताया भी था कि उनके यहाँ जनाजा होता है तो उसके ऊपर वो एक कोहान की शक्ल में कुछ बना देते हैं, उसके ऊपर कपड़ा डालते हैं। तो खातून जन्नत ने ये वसीयत की कि जब मेरा जनाजा निकले तो जाहिर है चरपाई पर जनाजा जाएगा। जैसे आजकल जनाजे के लिए मसाजिद में मसैरियाँ बनी होती हैं और जनाजे के लिए चीजें होती हैं, इस पे मैयत ले जाई जाती है। उस जमाने में ऐसा नहीं था, आम चरपाई पर डालकर ले जाया जाता था। तो अगर कोई शख्स लेटा हो या औरत लेटी हो और चादर डली हो तो पता चलता था कि कौन मर्द है कौन औरत है। तो आपने फरमाया कि ये भी शर्म और हया के खिलाफ है, मेरा जनाजा जाए तो उसके ऊपर खजूर की लकड़ियां चरपाई से ऐसे करके बांध देना और फिर उसके ऊपर चादर डालना। तो आपका जनाजा जब उठाया गया तो चारपाई के साथ खजूर की शाखों को ऐसा दोहरा करके बांधा गया, उस पे चादर डाली गई। फरमाया दिन में नहीं बल्कि रात में मेरा जनाजा उठा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपकी नमाज जनाजा पढ़ाई। जन्नतुल बकी में आपकी तदफीन हुई और वहीं पर आप आराम फरमा हैं। अल्लामा इकबाल ने आपके मुतालिक फरमाया मरियम अज यक निस्बत ईसा अजीज से निस्बत हजरत ज़हरा अजीज नूर चश्मे रहमतल लिल आलमीन आ इमाम अव्वलियों आखिरीन बानुए ताजदारे हल अता मुर्तजा मुश्किल कुशा शेरे खुदा मादरे आ काफलाए सालार इश्क मादरे आ मरकज़े परकार इश्क। अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि हजरत मरियम को एक निस्बत हासिल थी कि वह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हैं, लेकिन से निस्बत हजरत ज़हरा अजीज हजरत फातिमा ज़हरा को 3 निस्बतें हासिल थी। नूर चश्मी रहमतल लिल आलमीन, रहमतल लिल आलमीन की आंखों का नूर। आ इमाम अव्वलियों आखिरीन, यानी वो जो अव्वलीन और आखिरीन के इमाम थे।
बानुए ताजदारे हलता, बीवी थी हजरत अली शेर खुदा, जो सूरह हलता के मिज़दाक है। और वो कौन है? मुर्तजा मुश्किल कुशा शेर खुदा। दूसरी निस्बत और तीसरी निस्बत, मादरे आ काफिलाए सालार इश्क, मादरे आ मरकज़े परकार इश्क। वो उसकी माँ है जो इश्क के सालार हैं, यानी हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये उनकी वालिदा है। फरमाते हैं हजरत मरियम को तो एक निस्बत हासिल थी कि वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हैं, लेकिन फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को 3 निस्बतें हासिल है। एक ये कि सरकार की शहजादी हैं, दूसरी ये कि हजरत अली की ज़ौजा मोहतरमा हैं, और तीसरी ये कि हसनैन करीमैन की वालिदा। अब आइए शहजादा रसूल, जिगर गोशाए बुतूल सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी बारगाह में हदिया अकीदत और मोहब्बत पेश करते हैं। आपका नाम हसन जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रखा। तबक़ात इब्ने साद की रिवायत के मुताबिक ये नाम अल्लाह ने रखा, और दीगर रिवायत में आया कि जब सरकार तशरीफ लाए, फरमाया मुझे मेरा बेटा दिखाओ। इमाम हसन को आपकी गोद में दिया गया। फरमाया अली नाम क्या रखा? उन्होंने कहा हरब। हरब के माना जंग। फरमाया हरब नहीं, ये तो हसन है। हुजूर ने हसन नाम रखा, और हसन के माना हुस्नो जमाल वाला। उनकी कुन्नियत अबू मोहम्मद, अलक़ाबात, सैयद, तैयब, अमीन, तकी, ज़की, सफ़वतुल्लाह, मुज्तबा और शबीह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार के मुशाबत। एक रिवायत के मुताबिक आपकी विलादत निस शाबान, और दूसरी रिवायत के मुताबिक 15 रमजान 3 हिजरी में मदीना तैयबा में हुई। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपके कान में अजान दी और अपना लुआबे दहन आपके मुंह में डाला। दुनिया में आने के बाद इमाम हसन की पहली ग़िज़ा नाना का लुआबे दहन है। शबीह रसूल कहा गया। चेहरे मुबारक बिल्कुल नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरह था, सरकार के मुशाबत, शक्ल सूरत में, चाल ढाल में। रिवायत में आता है कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुजर रहे हैं, तो सामने से हजरत अली और इमाम हसन आ रहा। सिद्दीक अकबर ने इमाम हसन को गोद में उठाया, फरमाया अली ये तुम्हारी तरह नहीं है, ये तो मेरे आका की शक्ल है, ये तो मेरे आका की शक्ल है। हजरत अली मुस्कुरा दिए। ये कहकर उन्हें गोद में लिया और उनको बोसा दिया। सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बचपन के 6 साल 4 माह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेरे साया गुजारे, और 50 बरस से ज़ायद अरसा अपने वालिद गिरामी हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के ज़ेरे साया गुजारा। इन मुक़द्दस और पाकीज़ा हस्तियों के साए में जिसने परवरिश पाई हो, तो वो फिर इमाम हसन न बने तो क्या बने? आपके मुतालिक बहुत सी हदीस वारिद हुई हैं, चंद हम आपके सामने पेश करते हैं। हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मन अरफनी फ़क़द अरफनी व मन लम यारिफनी फ़अनल हसन इब्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो मुझे पहचानता है, और जो नहीं पहचानता वो पहचान ले, मैं हसन हूँ, रसूलुल्लाह का बेटा हूँ। इमाम बुखारी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि सरकार मिंबर पर तशरीफ फरमा थे। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके पहलू में बैठे थे। सरकार एक नजर अपने बेटे को देखते, एक नजर सहाबा को देखते। ऐसे बैठे ना, एक नजर शहजादे को देखा, एक नजर सहाबा को। उसके बाद फरमाया सुनो, हाज़ा इब्नी सैयदुन, बेशक ये मेरा बेटा सैयद है, सरदार है, और ये मुसलमानों के 2 गिरोहों में सुलह करा देगा जब वो लड़ने के लिए तैयार होंगे।
सरकार की बशारत है। अब इसके मुतालिक हम आगे बयान करेंगे, अभी आप इसको अपने जहन में रखिए। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने कांधों पर इमाम हसन को उठाया, जैसे बच्चों को बिठाते हैं ना, ऐसे उठाकर यहाँ बिठा लिया और सरकार चले। एक सहाबी ने देखा, कहा सवारी कितनी लाजवाब है। आका ने फरमाया सवार भी तो लाजवाब, सवार भी तो लाजवाब है। दूसरे मकाम पर सरकार ने फरमाया इन्नल हसन वल हुसैन हुमा रैहानी मिनद दुनिया, हसन और हुसैन दुनिया में मेरे दो फूल हैं। हसन और हुसैन दुनिया में मेरे दो फूल हैं। हजरत अली करम अल्लाह ताला वजहुल करीम फरमाते हैं कि हसन सर से लेकर सीने तक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुशाबा और हुसैन सीने से लेकर पांव तक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुशाबा। अब देखें, जिस तरह सरकार का जमाल इनमें तकसीम हुआ, इसी तरह सरकार का कमाल भी इनमें तकसीम हुआ। ये दोनों शहजादे जिस तरह मजहरे कमाले मुस्तफा थे, इसी तरह मजहरे जमाले मुस्तफा थे। हजरत अली ने क्या फरमाया, हसन सर से लेकर सीने तक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुशाबा और हुसैन सीने से लेकर पैरों तक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुशाबा। इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना शाह अहमद रजा खां मुहद्दिस बरेलवी नव्वरल्लाहु मरकदहू ने बेहतरीन अंदाज में इस हदीस की तशरीह की अशार में, और आप देखेंगे कैसा फिट किया है शेर को इस हदीस में। जैसा हदीस में वैसा ही शेर। हजरत अली ने क्या फरमाया, हसन सर से लेकर सीने तक सरकार के मुशाबा और हुसैन सीने से लेकर पांव तक सरकार के मुशाबा। अब सुनो इमाम अहले सुन्नत क्या फरमाते हैं, फरमाते हैं एक सीने तक मुशाबा, एक वहां से पांव तक। कैसा मिला है? एक सीने तक मुशाबा, एक वहां से पांव तक, हुस्न सिबतैन के जामों में है नीमा नूर का, हुस्न सिबतैन के जामों में है नीमा नूर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मैदान अशरफ। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। तो हसन सर से लेकर सीने तक हुजूर के मुशाबा और हुसैन सीने से लेकर पांव तक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुशाबा। हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ। सरकार जब बाहर तशरीफ लाए काशाने नबूवत से, तो एक कंबल आपके ऊपर डला हुआ और हाथ ऐसे दस्ते मुबारक इस तरह, जैसे कोई आदमी किसी चीज को उठाता है गोद में तो हाथ ऐसे होते ना, और ऊपर कंबल डाला हुआ। फरमाते मैंने अपनी गुजारिशात आका की बारगाह में पेश की, यानी जिस मकसद के लिए मैं आया था, जो कहने के लिए आका ने सुना, मेरी फरियाद रसी फरमाई, जो कुछ मैं चाहता था हुजूर ने बता दिया। जब सरकार अंदर जाने लगे तो मुझे तजस्सुस हुआ, इसमें क्या है? जो दस्ते मुबारक ऐसे किए ना, ऊपर कंबल डाला है। मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस कंबल में क्या है? फरमाते आका ने कंबल हटा दिया तो हसन हुसैन हुजूर की गोद में।
हसन हुसैन हुजूर की गोद में थे। सरकार ने फरमाया अल्लाह ये मेरे बेटे हैं और मेरी बेटी के बेटे हैं, जो इनसे मोहब्बत करे तो उससे मोहब्बत रख, जो इनसे अदावत करे तो उससे अदावत। ये शान है हसनैन करीमैन की। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं और हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी वो भी इसे रिवायत करते हैं। फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औरत की औलाद का नसब उसके बाप की तरफ से होता है सिवाय औलादे फातिमा के, मैं ही उनका नसब हूँ, मैं ही उनका बाप हूँ। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये रिवायत भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर नसब मुनक़ते हो जाएगा क़यामत में सिवाय मेरे नसब के। कुल्लु नसबिन व सबबिन मुनक़ते यौमल क़ियामा इल्ला सबबी व नसबी, सारे नसब मुनक़ते हो जाएंगे सिवाय मेरे नसब। सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अब आपने सुना कि सरकार के ज़ेरे साया उन्होंने तरबियत पाई और बकिया जिंदगी के 50 साल अपने वालिद हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़ेरे साया परवरिश पाई। निहायत हलीम मिजाज, बुर्दबार, समझदार, बाकिरदार, इबादत गुजार, ज़ाहिरी हुस्न के मुतालिक तो आप सुन चुके कि वो शबीह रसूल और सीरत में किरदार में बेमिसाल। चेहरे मुबारक इतना मिलता था नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, जो भी आपकी जियारत करता था कुर्बान हो जाता था। अल्लाह ताला ने तहम्मुल और बुर्दबारी आपके अंदर कूट कूट कर भरी। किसी ने कोई गलती की माफ कर दिया, किसी ने गुस्ताखी की माफ कर दिया, किसी ने कोई तकलीफ पहुंचाई माफ कर दिया। निहायत हलीम मिजाज। एक मर्तबा खाने के लिए बैठे हैं, आपकी लौंडी एक बर्तन में शोरबा लेकर आई, शोरबा गरम गरम, उसके हाथ से वो काप छूट गई और इमाम हसन के ऊपर गिर गई। अब आप देखें कि गरम गरम शोरबा, कपड़े भी खराब और तकलीफ भी हुई। गुस्से में उसकी तरह देखा, अरे वो लौंडी भी तो इमाम हसन की थी। उसने फौरन कुरान की आयत पढ़ी, वल काज़िमीनल गैज़, जो लोग गुस्से में अपने आप को काबू में रखते हैं आप फौरन मुस्कुरा दो। उसने कहा वलाफीना लिन्नास, और लोगों को माफ कर देते हैं। फरमाया तुझे माफ कर दिया। उसने कहा वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद करता है। फरमाया जा तुझे आजाद भी कर दे, कोई सजा नहीं दी। गुस्से में देखा, लेकिन जब कुरान की आयत पढ़ी तो मुस्कुरा दिए, माफ भी कर दिया और आजाद भी कर दिया। तबलीग का अंदाज देखिए। कुरान कहता है उदू इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, अपने रब की तरफ बुलाओ नसीहत के साथ और बेहतरी के साथ। बिल मौइज़तिल हसना, अच्छी बात कहकर तरीके से बुलाओ। हमारा तरीका क्या है? किसी ने गलती की सबके सामने डांट दिया, उसकी इज्जत नफ्स मजरूह हुई। ये कैसे तूने नमाज पढ़ी, ये भाग जा, तेरी नमाज नहीं हुई। ये कैसे सजदा किया है, ये शलवार नीचे क्यों है, ऊपर कर, ये फला चीज नहीं है, टोपी नहीं ओढ़ी, फला नहीं किया। ये तरीके, ऐसे लोग दीन की तरफ आएंगे और भाग जाएंगे। अगर कोई गलती करे उसे अलहदा ले जाकर बेहतरीन तरीके से नसीहत कीजिए। ऐसे नसीहत कीजिए कि आपकी नसीहत को कबूल कर ले, नसीहत को कबूल कर ले। यहाँ तो कैफियत अजीब है। एक शख्स चोर था, चोरी करता था। अल्लाह ने उसको हिदायत दी, वो एक जमात में चला गया। वो जमात में क्या सुन्नियों की जमात है। खैर वहां गया, जाके उसने कहा कि जी मैं चोर था, अल्लाह ने तौफीक दी है, मैंने तौबा कर दी, मैं आइंदा चोरी नहीं करता। बहुत अच्छी बात है, आइए। फौरन एक महफिल कर दी। उसी वक्त लोगों से कहा जनाब ये चोर थे पहले, अब इन्होंने तौबा कर ली है। सब ने मुबारकबाद दी, भाई बहुत मुबारक, बहुत अच्छी बात है आपने।
तौबा कर लो, नेक आदमी बन गए, ठीक हो गया ना काम। लेकिन नहीं, कुछ दिन के बाद फिर बुलाया, फिर एक महफिल हुई, लोगों से कहते हैं ये चोर थे चोर, इन्होंने तौबा कर ली है। वो बेचारा शक्ल थे, खैर फिर चले गए। कुछ दिन के बाद फिर बुलाया, ये चोर थे चोर, इन्होंने तौबा कर ली है। उसने कहा यार मैं जब चोर था, जब इतना मशहूर नहीं था जितना आप कर दिया मुझे, जब मैं इतना मशहूर नहीं था, इन्होंने तो सब जगह मशहूर कर दिया कि चोर थे, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। तो ऐसा ना हो कि आदमी जो तौबा करे वापस पलट जाए। तरीके के साथ, हिकमत के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ। अब आइए इमाम हसन का उसवा हसना देखिए, किस तरह आप तबलीग फरमाते थे। एक बूढ़ा आदमी वुजू कर रहा और अपने वुजू में जा बजा गलतियां कर रहा, करते ना लोग। अब इन्होंने देखा, किसने? इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला, दोनों भाइयों ने देखा, अरे ये बड़े साहब जो बैठे ये तो बड़ी गलत कर रहे हैं, वुजू में गलतियां कर रहे हैं। अब इनको समझाएं कैसे? अब आप जरा सा गौर करें, अगर वो चाहते तो जाकर कह देते भाई बड़े मियां आपने वुजू में गलती की है, सही तरह कर लें। नहीं, तरीका देखिए कैसा है। दोनों ने आपस में गुफ्तगू की और उनके पास जाकर सलाम किया। उन्होंने जवाब, इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हजरत बात ये है, मैं हसन हूँ, ये मेरा भाई हुसैन है। मैं कहता हूँ मैं अच्छा वुजू करता हूँ, ये कहता है मैं अच्छा वुजू करता हूँ। हम दोनों आपके सामने बैठकर वुजू करते हैं, आप बताइए मैंने अच्छा वुजू किया या हुसैन ने अच्छा किया? बात समझ रहे हो? कितना प्यारा अंदाज। उनको नहीं कहा कि आप गलती कर रहे हैं, मैं कहता हूं मैं अच्छा वुजू करता हूं, हुसैन कहते मैं, हम दोनों वुजू कर रहे हैं। बूढ़ा देख रहा, दोनों बैठ गए वुजू करने के लिए। इमाम हसन ने वुजू किया, फिर इमाम हुसैन ने वुजू किया। बूढ़े की आंखों से आंसू जारी, आंसू जारी हो। शहजादों, ये कैसे हो सकता है कि तुम्हारा वुजू गलत है? जिसने अली के मुर्तजा की गोद में आंख खोली उसका वुजू गलत होगा? जो खातूने जन्नत का लख्ते जिगर उसका वुजू गलत होगा? जो रसूलुल्लाह का नूरे नजर उसका वुजू गलत होगा? जो सरदार नौजवानान जन्नत है क्या उसका वुजू गलत होगा? खुदा की कसम तुम्हारा वुजू गलत नहीं है, मेरा वुजू गलत है। मैंने तुम्हारे वुजू को देखकर समझ लिया कि मैंने गलत वुजू किया था। शहजादों, तुम्हारा वुजू तो बिल्कुल दुरुस्त, तुमने एक बेहतरीन बात बेहतरीन तरीके से मुझ तक पहुंचा दी। ये शान है इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की और हसनैन करीमैन दोनों ने। वरना अगर वो कहते तो कोई बात नहीं थी, सब कहते भाई रसूलुल्लाह के शहजादे हैं, उन्होंने गलती देखी बता दी। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं किया। तरीके के साथ एक बेहतरीन बात उन तक पहुंचा दी। निहायत तहम्मुल मिजाज और बुर्दबार मां फरमाने वाले अपने वालिद हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद मसनदे खिलाफत पर रौनक अफरोज हुए। आप जानते हैं कि उसका हालात बहुत ज्यादा खराब थे। जंगे जमन और जंगे सिफीन, दो बड़ी जंगें मुसलमानों के दरमियान हो चुकी थी। कसीर तादाद में मुसलमानों का खून बह चुका था और हजरत अमीर माविया और हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, इन दोनों के दरमियान कुछ ऐसे लोग थे जो नहीं चाहते कि ये मिले। कई मरतबा सुलह की कोशिश हुई, लेकिन वही बलवाइयों ने और दीगर फितना परवर हजरात ने इस चीज को नहीं होने दिया। एक मरतबा कोशिश हो गई और ये हुआ कि सुबह सुलह हो जाएगी। रात का वक्त हुआ, वो फितना परवर हजरात आए। एक तरफ हजरत अली का लश्कर है, एक तरफ हजरत अमीर माविया का। कुछ इधर मुंह करके खड़े हुए, कुछ इधर मुंह करके, और दोनों ने तीर चला दिया। अब इधर वाले भी मारे गए, उधर वाले भी मारे गए। ये समझते हैं उन्होंने मारा, ये समझते हैं इन्होंने मारा। सुबह हुई, फिर जंग। यानी इस तरह हुआ कि कई मरतबा कोशिश हुई, लेकिन ये कोशिशें नाकाम हुई। बहरहाल को एक बड़ी लंबी दास्तान है और एक लंबी तारीख है।
लेकिन हमारे लिए ये है कि हमारे लिए दोनों का अदब और एहतराम लाजिम है। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, उनके फज़ाइल तो बेमिसाल हैं, बेशुमार हैं, बेनज़ीर हैं, इल्म और फज़ल और दीगर चीज़ों के एतबार से तमाम सहाबा में बेमिसाल। जहाँ तक हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ताल्लुक है, वो भी सहाबी रसूल हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ससुराली हैं, कातिबे वही हैं, दीगर उनकी खुसूसियात हैं। तो हम पर दोनों का अदब लाजिम है। किसी एक पर माज़अल्लाह लान तान करना ये मुसलमानों का शेवा नहीं होना चाहिए। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की शहादत हुई और इमाम हसन अपने वालिद की जगह मसनद खिलाफत पर रौनक अफरोज हुए। 40,000 से जायद मुसलमानों ने आपके हाथ पर बैत कर ली इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दस्ते मुबारक पर। और उधर हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर भी लोगों ने बैत कर ली। इमाम हसन जब बैत लेते थे तो फरमाते थे लोगों से, अहद करो और ये इकरार करो, मेरे हुक्म पर अमल करना, मैं जिससे जंग करूं तुम मुझसे जंग करना, और मैं जिससे सुलह करूं तुम भी उससे सुलह करना। अब जो फितना परवर हजरात थे उन्होंने इन अल्फाज को पकड़ा, कहा कि देखो हमारा ख्याल है हसन का सुलह करने का इरादा है। जब भी इन्होंने ये अल्फाज शामिल किए कि जिससे मैं सुलह करूं तुम भी सुलह करना, हमें किसी से सुलह नहीं करनी। और एक मर्तबा वो आपके खेमे में दाखिल हुए, वो खारजी लोग आपके खेमे को लूट लिया, आपको भी अजियत और तकालीफ पहुंचाई, और जितना माल असबाब था सब लूट के ले गए, और इस किस्म की गलत हरकतें उन्होंने की। और आपकी तकरीर पर फसाद बर्पा किया, हंगामा किया। ये सब खारजी थे। जिस वक्त ये हुआ तो इमाम हसन ने कबीला रबी और हमदान के लोगों को पुकारा। जब वो लोग सब आए तो ये खारजी जो थे ये सब वहां से भाग गए। बहरहाल सिलसिला चलता रहा। 6 माह तक इमाम हसन मसनद खिलाफत पर रौनक अफरोज रहे। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की शहादत के बाद 6 माह के बाद फिर दोनों में सुलह की कोशिश हुई। और वो किस तरह हुई कि हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दर से लश्कर लेकर चले। 40,000 का लश्कर आपके साथ। हजरत अमीर माविया तकरीबन 60,000 का लश्कर लेकर दमिश्क से कूफा की तरफ बढ़े। अब दोनों तरफ फौजें हैं, दोनों तरफ मुसलमान हैं, सहाबा भी हैं, दीगर आम मुसलमान भी हैं। 60,000 एक तरफ, 40,000 एक तरफ। और दोनों में अगर जंग हो जाती तो उस वक्त तक एक दूसरे पर गालिब नहीं आता जब तक के मद्दे मुकाबिल की तरफ से कसीर तादाद में लोग कत्ल ना हो जाए। जाहिर जब भी होता ना, जब उनके ज्यादा लोगों को वो मारते थे, वो आ जाते, ये मारते तो ये आ जाते। उस वक्त हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बेहतरीन फैसला फरमाया और हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हक में खिलाफत से दस्तबरदार हो गए। एक रिवायत में आता है कि हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक सादा कागज उस पे अपनी मोहर लगाकर इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ भेजा। कहा हसन से कहो जो भी शर्त वो इस पे लिखेंगे, जितनी शराइत लिखेंगे मुझे मंजूर। वो आपके पास पहुंच गया। आपने चंद शर्तें लिखी जिसमें से एक ये थी कि अगर मेरे सामने अमीर माविया का इंतकाल हो गया तो खिलाफत दोबारा मुझे मिल जाएगी। और दूसरी ये थी कि जिन लोगों को मेरे वालिद हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने जिन जिन ओहदों पर मनासिब पर मुकर्रर किया है, अमीर माविया उन्हें हटाएंगे नहीं, वो वहीं मुकर्रर रहेंगे। इसी तरह बहुत सारी शर्तें थी। उन्होंने कहा ठीक है मैंने मान ली। जब मान ली तो आप खिलाफत से दस्तबरदार हो गए। अब जब दस्तबरदार हुए तो फिर लोगों ने, जो फितना परवर हजरात थे, जो चाहते नहीं थे कि ऐसा हो, उन्होंने कहा ये तो जंग होनी थी, इसमें तो
बहुत ज्यादा खून खराबा होना था, और ये इमाम हसन ने तो बहुत जल्दी फैसला कर लिया। न कोई जंग हुई, न कोई मरा, न कोई तीर चला, न कोई तलवार चली। वो आपके पास आए और आपको उकसाने लगे, हसन आपने ये क्या किया? अरे इन लोगों में तो वो हैं जिन्होंने आपके वालिद को शहीद किया है, इन लोगों में तो वो भी शामिल हैं जिन्होंने मंसूबा बनाया, इनमें वो भी शामिल है जिन्होंने साजिशें की। इस किस्म की बातें कर कर इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जज्बात को उभारना शुरू किया। आपने क्यों सुलह कर ली? जंग करनी है, इनसे लड़ना है, इनको मारना है, इनको खत्म करना है। आपने खिलाफत छोड़ दी, अमीर माविया को दे दी। आप सुनते रहे, आखिर में एक जवाब दिया, फरमाया सुनो, खिलाफत अगर अमीर माविया का हक था तो मैंने उनको दे दिया। खिलाफत अगर अमीर माविया का हक था तो मैंने उनको दे दिया, और अगर मेरा हक था तो मैंने अपना हक उनको दे दिया। अगर उनका हक था तो उनको मिल गया ना, और अगर मेरा था तुम कहते हो कि नहीं आपका हक था, तो मैंने उनको दे दिया। सबके सब खामोश होकर अपना सा मुंह लेकर चले गए। बहरहाल हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फिर हुकूमत पूरे अरब पर, पहले तो शाम, इराक, दमिश्क वगैरह पर थी। जब इमाम हसन इससे मुस्ताफी हो गए तो फिर उनकी हुकूमत, उनकी खिलाफत या हुकूमत जो थी वो पूरे अरब पर हो गई। और इब्तिदा में आपने सुना था कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इमाम हसन को गोद में लेकर, जब बिल्कुल वो छोटे बच्चे थे, एक नजर उनको देखते, एक नजर लोगों को देखते, फरमाया हादा इब्नी सैयदुन, बेशक ये मेरा बेटा सैयद सरदार है, और ये मुसलमानों के दो गिरोहों में सुलह कराएगा जब दोनों आपस में लड़ने के लिए तैयार हैं। उस वक्त जब इमाम हसन बच्चे हैं, आका अपनी निगाहें नबुव्वत और रिसालत से बाद के दौर को देख रहे हैं, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये बशारत उस वक्त पूरी हुई जब इमाम हसन ने हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सुलह कर। दोनों लश्कर सामने थे ना, 60,000 और 40,000, बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार। कितने कत्ले आम होता, कितने खून बहते, कितने तीर, कितनी नेज़े, भाले, तलवारें चलती। इमाम ने सुलह करके सब कुछ खत्म कर दिया, अपने नाना की बशारत को पूरा कर दिया। ये बात अपनी जगह बिल्कुल मुतहक्कक है कि इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जहर दिया गया। आपकी शहादत जहर के असर से हुई, शहादत सिर्री आपके हिस्से में आई। दीवार के नीचे कोई दब के मर जाए तो शहीद है, समंदर में डूब के मर जाए शहीद है, आग में जल के मर जाए शहीद है, किसी हादसे में मर जाए तो शहीद है, जहर के असर से मर जाए शहीद है, कोई जानवर निगल ले तो शहीद है। ये सब शहीद है, मगर शहादत सिर्री, तो शहादत सिर्री का फैज़ इमाम हसन के हिस्से में आया। उनकी शहादत जहर की वजह से। बाद रिवायत के मुताबिक उनकी बीवी जादा बिन्ते अल अशस, उसने उन्हें जहर दिया और उसके असर से 40 दिन बीमार रहे, और उसके बाद उनकी शहादत हुई। लेकिन सदरुल अफाजिल मौलाना सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि नहीं, बीवी ने नहीं किया, ये बात गलत है, उन्होंने इसको तस्लीम नहीं किया। लेकिन बहरहाल किसी ने भी दिया, ये बात अपनी जगह मुतहक्कक है कि जहर के असर से उनकी शहादत हुई। पहली मर्तबा शहद में जहर मिलाकर इमाम हसन को दिया गया। इब्ने साद ने इमरान बिन अब्दुल्ला के हवाले से बयान किया है कि शहादत से चंद रोज कब्ल हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ख्वाब देखा कि उनकी दोनों आंखों के दरमियान कुल हु वल्लाहु अहद लिखा हुआ। आपने यह ख्वाब अपने घर वालों को बयान किया, घर वाले तो खुश हुए। लेकिन हजरत सईद बिन मुसय्यब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब उन्होंने सुना, उन्होंने कहा नहीं इमाम, ये ख्वाब दुरुस्त नहीं है, और इसकी ताबीर ये है कि चंद दिनों के बाद आपकी शहादत हो जाएगी, आप रुखसत हो जाएंगे दुनिया से। और हुआ भी यही कि इस ख्वाब देखने के चंद रोज के बाद
जहर के असर से आपकी शहादत हुई। यह रिवायत तारीखुल खुलफा में मौजूद है। तमाम मौर्रिखीन और मुहक्किकीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि आपको 3 मरतबा जहर दिया गया। पहली मरतबा शहद में मिलाकर, सीना अंदर से कटने लगा, तकलीफ से तड़पने लगे, बेचैन हुए, पहुंचे रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़े की मट्टी अपने सीने पर मली, अपना सीना मला, वहीं लेटे रहे, आराम हो गया, शिफा हो गई, वापस आ गए। दूसरी मर्तबा जहर आलूद खजूरें पेश की गई। 2 या 3 खजूरें तनावुल फरमाई और एकदम बेचैनी बेकरारी पैदा हुई। फरमाया कोई मेरे जिगर को काट रहा, जहर। फिर पहुंचे, रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुआ की, अल्लाह ने फिर फजल फरमाया, शिफा हो गई, वापस आ गए। तीसरी मर्तबा रात के अंधेरे में हीरे की कली, उसको किसी ने पीस कर आपकी जो सुराई थी उसमें डाल दिया। आपकी कैफियत थी कि रात को उठकर पानी पीते थे, तो उस सुराई के ऊपर एक बारीक कपड़ा बंधा होता था। उसने कपड़े के ऊपर रखकर उसको हिलाया और वो अंदर छन गया, जहर अंदर चला गया। और वो इतना जहर कातिल था कि उसके बाद फिर आप जां बर ना हो सके। आपने अपनी बहन हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाया और कहा कि देखो, मैंने अभी अभी ख्वाब देखा है कि नाना जान सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए हैं, वालिद मोहतरम उनके साथ हैं, अम्मी जान उनके साथ हैं, और फरमाते हैं हसन हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बस ये ख्वाब सुनकर आप समझ गए कि वक्त शहादत करीब है। कहा बहन पानी लेकर आओ, वो पानी लेने गई। इतनी देर में आपके पास जो सुराई थी उसी में से पानी निकालकर आपने पी ली और उसी पानी में जहर मिलाया गया। जैसे ही वो पानी आपके हलक से उतरा, बेचैन हो गए, माहिए बेआब की तरह तड़पने लगे और फरमाया कि ये तो मेरे जिगर को काट रहा। उसके बाद आपको खून की उल्टियां शुरू हुई, जिगर कट कट के बाहर आना शुरू हुआ। जब आपने ये समझ लिया तो कहा कि जाओ उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास और उनसे इजाजत लो। अगर वो इजाजत दे तो नाना जान के कदमों में, उनके रोजे में वहां मुझे दफन कर दे। और अगर हालात ऐसे ना हो, वो इजाजत ना दें या हालात बिगड़ जाए, तो मुझे फिर जन्नतुल बकी में अपनी वालिदा खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के करीब उनके कदमों में दफन कर दे। इमाम हुसैन को बुलाया, दोनों भाई गले मिलकर रोए। कहा भाई अब मैं जा रहा हूं, मैंने ख्वाब देख लिया है, नाना जान, अब्बा जान, अम्मी जान सब मेरा इंतजार कर रही हैं। उन्होंने कहा हमें छोड़कर आप कहाँ जा रहे हैं? इमाम हुसैन ने पूछा आपको जहर दिया गया है? हाँ जहर दिया गया। किसने दिया है आप जानते हैं? हाँ मैं जानता हूँ। कहा बताइए। फरमाया तुम इंतकाम लोगे, तुम उसे कत्ल करोगे, तुम उसे मारोगे? नहीं, मैंने अपना बदला अल्लाह पर छोड़ दिया। अल्लाह ताला बेहतरीन इंतकाम लेने वाला है, मैंने अपना मामला अल्लाह पे छोड़ दिया। बहुत पूछा लेकिन आपने नहीं बताया। और दोनों भाई गले मिलकर बहुत रोए। और उसके बाद शहजादे रसूल जिगर गोशे बुतूल सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जामे शहादत नोश कर ली। अब मसला था तदफीन का। उम्मुल मोमिनीन ने इजाजत दे दी। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहा बिल्कुल हसन शहजादा रसूल है, उनके लिए मेरी तरफ से इजाजत है। लेकिन मरवान जो अहले बैत का दुश्मन था वो अड़ गया, उसके साथ और बहुत सारे लोग अड़ गए। नहीं नहीं, हम वहां नहीं दफन होने देंगे, ये नहीं हो सकता। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीब इधर इमाम हुसैन ने अपनी तलवार निकाल ली, उधर हजरत अब्बास अलमदार ने अपनी तलवार निकाल ली, दीगर अहले बैत के जवानों ने अपनी तलवारें निकाल ली। कहा इनका क्या वो है, क्या हिम्मत है कि हमसे मुकाबला कर सके? हसन को वहीं दफन करेंगे जो उनकी वसीयत है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दरमियान में आए और उन्होंने हालात को संभाला। उन्होंने कहा देखो
हसन ने दूसरी वसीयत भी तो की है। पहली वसीयत ये थी कि नाना जान के रोजे में, और दूसरी वसीयत ये थी कि अगर उम्मुल मोमिनीन इजाजत ना दे या उनकी इजाजत के बाद भी हालात सही ना रहे तो मुझे जन्नतुल बकी में दफन कर दो। तो ऐसा करो कि इनको फिर जन्नतुल बकी में दफन कर। शायद कहता है अब्बास नामदार को भी आ गया जलाल, और भाई बंद हो गए आमादे जिदाल। कब्जों पे हाथ रख के शेरे खुदा के लाल, कहते थे हमसे लड़ सके क्या इनकी ये मजाल। शेर खुदा के लाल मैदान में आ गए तलवारें लेकर, कैसे कि नहीं दफन होने देंगे। हजरत अबू हुरैरा ने आकर सबको रोका, नहीं ठहर। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दीकर अहले बैत के अरकान खानदान के जो अफराद थे सबको उन्होंने रोका और कहा कि नहीं। और इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दूसरी वसीयत पर अमल करते हुए जन्नतुल बकी में खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के कदमों में उनको दफन कर दिया गया। हमने निहायत इख्तिसार के साथ इनके फजाइल बयान किए हैं, वरना इनके फजाइल मनाक़िब एक नशिस्त में बयान करना नामुमकिन है। कल इंशाअल्लाह ताला हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत मुस्लिम बिन अकील, उनके साहबजादगार और दीगर वो 72 नफूस कुदसिया जिन्होंने इमाम आली मकाम के साथ जामे शहादत नोश किया, किस तरह वो भूखे रहे, प्यासे रहे, लेकिन दीन पर इस्तेकामत के साथ डटे रहे। ये तमाम चीजें इंशाअल्लाह ताला कल हम बयान करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। एक बात और जरूरी है, और वो ये है कि कल 9 मुहर्रमुल हराम है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीने तैयबा तशरीफ लाए तो यहूदी 10 मुहर्रम को रोजा रखते थे। सरकार ने पूछा तुम रोजा क्यों रखते हो? उन्होंने अर्ज किया है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दिन अल्लाह ताला ने मूसा अलैहि सलाम को फिरौन के मुकाबले में फतह दी थी। तो सरकार ने सहाबा से फरमाया हम पर ज्यादा हक है कि हम 10 को रोजा रखें। हुजूर अलैहिस्सलाम ने 10 मुहर्रम को रोजा रखा। फिर दूसरी रिवायत में आता है, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ही बयान करते हैं, और ये रिवायत मुस्लिम शरीफ फरमाते हैं कि सहाबा ने अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ 10 मुहर्रम का रोजा रखना ये यहूदियों से मुशाबहत। आका ने फरमाया हाँ, अगर मैं आइंदा साल जाहिरी हयात में रहा तो इंशाअल्लाह 9 और 10 दोनों मुहर्रम को रोजा रखा। तो फरमाया कि सिर्फ 10 का रोजा रखना यहूदियों से मुशाबहत है, लिहाजा 9 और 10 का रोजा रखो ताकि यहूदियों से मुशाबहत भी ना हो और इस रोजे का अजर व सवाब भी तुम पा। तो हमें ये चाहिए कि तमाम मर्द औरत जो अगर कोई उज़्र शरई नहीं है, ये रोजा फर्ज नहीं है, ये नफिल रोजा है, अगर कोई न रखे तो उस पर कोई मलामत नहीं है, लेकिन अगर रखे तो इसका अजर व सवाब है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसकी फजीलत बयान फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।